भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर न्यूज अंग बिहार द्वारा लगातार प्रमुखता से खबर प्रसारित किए जाने का बड़ा असर देखने को मिला। मामले पर संज्ञान लेते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के निर्देश पर गुरुवार को बिजली विभाग की टीम जेई संतोष कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से पूरी जानकारी ली और कब्रिस्तान से होकर गुजरने वाले जर्जर बिजली तारों को बदलकर सुरक्षित सेफ्टी वायर लगाया। इसके साथ ही जिन स्थानों पर करंट फैल रहा था या करंट फैलने की आशंका थी, वहां भी तारों की मरम्मत कर बिजली व्यवस्था को सुरक्षित बनाया गया। गौरतलब है कि 12 जुलाई को जनाजा दफनाने के दौरान करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हल्के बिजली के झटके लगे थे। इसके बाद मंगलवार को एक बकरी की भी करंट लगने से मौत हो गई थी, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। वहीं बरसों बाद इलाके में जर्जर तार बदलने का कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का आभार जताया। साथ ही स्थानीय लोगों ने न्यूज अंग बिहार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि खबर को लगातार प्रमुखता से उठाने के कारण प्रशासन और बिजली विभाग हरकत में आया। ग्रामीणों ने मंत्री से क्षेत्र में जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ तार बदली हो रहा है। इसी कब्रिस्तान में जो हुआ? जी 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 यही हुआ है। हाँ हेलो, काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन मेरे सर के ऊपर तार है, वो भी बदली करने के लिए बोला है। वो भी बदल लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ में हम खड़े हुए हैं लोग का भीड़ यहीं में लगता है ज्यादा करके। क्या बोली न अधिकारी आपको? बोली ने के भी बदलवा देंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा मोहम्मद फैज नाम हुआ। विभाग के अधिकारी लोग आए थे, जेई साहब ये सब काम करवा रहे हैं, लेबर लगा हुआ है, तार भी तना गया है, केबल बार लग गया है, हमारा खुला हुआ पैकिंग तार। अब काम है ना ढंग से हो गया है। बस एक है ना यहाँ पर एक अलग से इसमें एक एडिशनल ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो भी जो साहब लगा दें, बहुत मेहरबानी होगा। घटना यहीं पर नहीं हुई थी? हाँ घटना यहीं पर हुई थी, यही तो कब्रिस्तान है, यहीं पर घटना हुई थी। और वही तार को है ना जेई साहब है ना सब डिपार्टमेंट मिलकर बदली कर दी है। आप काम से संतुष्ट हैं ना? एकदम पूरा संतुष्ट हैं। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब वारसी, मुन्ना सदर, हबीबपुर। भागलपुर में तातारपुर थाना की पुलिस ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर संभावित बड़ी आपराधिक वारदात को विफल कर दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हथियार लेकर किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना का सत्यापन करते हुए पुलिस ने बिजली चक स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के समीप छापेमारी की। अभियान के दौरान मोहम्मद छोटू और एक विधि विरुद्ध बालक को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि वे किस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और उनके गिरोह में अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के अनुसार छापेमारी की जा रही है, ताकि अवैध अग्नेयास्त्र को उपयोग करने वालों एवं इससे जुड़े हुए कोई भी संगठित गिरोह जो है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में आज दिनांक 16/7/2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तातारपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए अवैध अग्नेयास्त्र संग्रहित किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं छापामारी के क्रम में तातारपुर थाना अंतर्गत नाथनगर रोड में बिजली चक इंडियन पेट्रोल पंप के सामने से मोहम्मद छोटू, जो कि हबीबपुर के रहने वाले हैं, इनको एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस के साथ विधिवत गिरफ्तार करते हुए एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है
और जो विधि विरुद्ध बालक है उनका डिटेल्स आपके साथ अभी नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि उनको जो रिमांड है चाइल्ड हो उसमें फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये सर आर्म्स क्यों खरीदा गया था, किस उद्देश्य के द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग प्लान कर रहे थे कि उक्त क्षेत्रों में छिनछोड़ी की घटना या उस तरह की जो घटना है उससे संबंधित ये लोग घटनाएं कारित करेंगे, और आर्म्स इन्होंने कहाँ से प्रोक्योर किया है, किस माध्यम से इन्हें प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में भी हमारा अनुसंधान अभी जारी है। ठीक है सर। भागलपुर के गौशाला प्रांगण में बुधवार की रात अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों और घने धुएं ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयावहता के कारण उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। समय रहते की गई कार्रवाई से आग को आसपास के हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में एक पशु के मरने और कई के घायल होने की सूचना है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। अभी कुछ लगभग 1 घंटे पहले स्थानीय लोगों से जो सूचना मिली है, ये जानकारी मिली गौशाला प्रांगण में कहीं से आग लगी। आग करके हम लोगों ने देखा तो मैदान में आग लगी हुई, जहाँ पुआल का ढेर लगा हुआ तो उससे आग। किसी तरह की जब जान माल की हानि की सूचना अभी फिलहाल नहीं है। दमकल की गाड़ियां भी लगी हुई है मौके पे। अभी दमकल की 3-4 गाड़ियां लगी हुई है, गली की तरफ भी लगी हुई है जो हमारे मोहल्ले की तरफ है, और अभी आग को काबू पाने की प्रक्रिया है। नहीं, अभी फिलहाल किसी तरह की जान माल की दमकल की गाड़ियां बहुत ही नियत रूप से पैमाने पर यहाँ लगी हुई है। 3-4 गाड़ियां पहले भी आई थी और अभी और भी गाड़ियां आ रही है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मसदी पंचायत स्थित डाक बंगला निरीक्षण भवन में पुल निर्माण निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद नगर परिषद सभागार में जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों और अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट और कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले 22 जुलाई तक सभी तैयारियां हर हाल में पूरी करने की समय सीमा तय की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी सुझाव लिए गए हैं। साथ ही 4 लेन सड़क में आई दरार की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराने का भी निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया है। मुख्यमंत्री हमारे हैं और अभी हमारा श्रावणी मेला शुरू है और उनका स्पष्ट आग्रह है कि हमारा कांवरिया बंधु को कोई दिक्कत नहीं, और उनके निर्देशन में ही मैं यहाँ आया हूँ। आरसीडी संबंधित यानी हमारे विभाग से जो भी जुड़ा हुआ मामला था, उस विभाग के सारे अधिकारी को आज बुलाए, इंजीनियर्स को बुलाए और बैठकर गहन समीक्षा किए। उसमें जो कांवरिया पथ है उसमें कैसे प्रॉपर सैंड फिलिंग होगा, पानी क्यूरिंग होगा, हमारा जो अभी पुल है वो पुल पर कैसे पाथवे एक तरफ से चले, और यहाँ से लेके 76 किलोमीटर तक हमारा जो पाथवे है उसके बगल में जो पेड़ है उस पर कुछ टहनियाँ झुकी रहती हैं। ऐसे कई मामले हैं। वैसे तो पीएचडी का, बिजली का, सब विभाग से हम लोग बात किए हैं, लेकिन आरसीडी संबंधित जितनी भी बातें हमको करनी वो सारा समीक्षा, और 22 तारीख तक इनको डेडलाइन दिया है। चाहे वो सड़क का मामला हो जो जर्जर है, जिस पर गाड़ी ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, उस सबको भी ठीक करें।
डैमेज हो गया। ठीक है, वो सड़क बनी है सर, 4 लेन बनी है, अभी का जो उद्घाटन नहीं हुआ उसमें काफी बड़ा दरार आ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी, मैंने तुरंत उसका संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया। उसका त्वरित कार्रवाई हो रही है और उसको ठीक किया जाएगा। कारण क्या था उसकी जांच होगी। कच्ची कमरिया को सर कितने दिनों में तैयार हो जाएगा कि मेला बात 13 दिन बचे? अभी आज 16 तारीख है ना, 28 से पहले मैंने 25-26 तारीख तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना भी डैमेज नहीं, चूँकि पुराना ब्रिज है, अभी उसका भी हमने समीक्षा किया है। बियरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, IIT का जांच आ गया है, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन कांवरिया पथ और लाइट व्हीकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जागरूक हैं, हमारी सरकार जागरूक है, और चूँकि पुराने समय का बना हुआ बहुत चीज़ है तो उसको मेंटेनेंस हम लोग सब 350 पुल का हम लोग सारा जांच करवाए हैं। सब पर तकनीकी दृष्टिकोण से जो कार्य होने चाहिए वो सब हो रहे हैं, और इस पर ऐसा नहीं है कि वो चलने लायक नहीं है। हैवी व्हीकल को रोका गया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार संबलपुर गांव निवासी शालिनी देवी ने 15 जुलाई को थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनके पति सुमित कुमार ओझा घर में अवैध देसी कट्टा रखे हुए हैं और उससे किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले का सत्यापन किया और छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी सुमित कुमार ओझा के घर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। सिटी एसपी अतुलेश झा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में लगातार अवैध अग्नेयास्त्र और संगठित अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और जनता को भी एनकरेज किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार की कोई भी सूचना आपके पास हो तो हमारे साथ साझा करें। इसी क्रम में दिनांक 15/7 को वादिनी शालिनी देवी के द्वारा पीरपैंती थाना को सूचना प्राप्त हुई कि उनके पति सुमित कुमार ओझा के द्वारा उनको क्षति पहुंचाने या अप्रिय घटना करने की फिराक में है और उनके द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र का उपयोग उसमें किया जा सकता है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और पीरपैंती थानाध्यक्ष के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया था। तो टीम के द्वारा सूचना के सत्यापन एवं छापामारी के क्रम में संबलपुर स्थित वादिनी के घर पर उनके पति सुमित कुमार ओझा को एक देशी कट्टा के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान जारी है और भी जो तथ्य इसमें अग्रतर आएंगे उससे आपको साझा किया जाए। तो इसका आपराधिक इतिहास भी है सर? अभी के लिए हम लोग पता कर रहे हैं, आसपास के थाना क्षेत्रों को नोटिस किया गया है कि उसका क्या आपराधिक इतिहास है इस बिंदु पर।